वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों, चाय पकौड़ी वाली गुड मॉर्निंग साथियों। मैं एडवोकेट प्रभाकर सर आप लोगों के लिए एक नई जोरदार वीडियो, नई क्लास लेकर आया हुआ हूं और आप लोग हो जाइए सावधान। जी हां, मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए आया हूं क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ओएमआर पर परीक्षा देने वाले हैं वो सभी लोग सावधान हो जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी मिस्टेक किया साथियों तो आपके 20 नंबर कट हो जाएंगे। जी हाँ, एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए खतरा साबित हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है कि आपका 20 नंबर न कटे और कौन कौन सी सावधानी आपको करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को, इस क्लास को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी और आप लोगों को गाइड किया जाएगा। ठीक है? जी हाँ, आपका ये जो चैनल नेम है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज। जी हाँ, इसको आप उसमें प्ले क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर सर्च करिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसी तरह से बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगी बेहतरीन क्लास के साथ। चलिए हम बात करते हैं कि ऐसी क्या सावधानी। जी हाँ, देखिए, अगर ओएमआर सीट आप भर रहे हैं, अगर आपने कहीं भी कोई भी मिस्टेक अगर आपने किया तो कैसे कटेंगे 20 नंबर। जी हाँ, आपके 20 नंबर किस प्रकार से, अब आप समझ सकते हैं कि अगर 20 नंबर आपका काट लिया जाए तो कितनी हानि हो सकती है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके 20 नंबर कट जाएं? बिल्कुल नहीं। कोई भी एक नंबर नहीं कटने देना चाहता, तो 20 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या क्या करें कि ये 20 नंबर न कटे? तो चलिए मैं आपको सावधान करता हूँ, आपको मैं सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि आपका मैं 20 नंबर नहीं कटने दूंगा। बिल्कुल, जी हाँ, दिल थाम के बैठे रहिए और चलिए हम बात करते हैं क्या करें कि 20 नंबर न कटे। तो चलिए देखिए, यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए जानकारी जारी की है, एडवाइजरी। आखिर में यूपी बोर्ड ने ऐसी कौन सी सावधानी, ऐसी कौन सी एडवाइजरी जारी किया है जिससे कि हमारे हाई स्कूल और इंटर के छात्र, सॉरी इंटर नहीं, हाई स्कूल के छात्रों के लिए बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सावधानी में क्या बताया जा रहा है कि आपको जो ओएमआर में से अगर आपने एक भी गलती कर दिया तो आपके 20 नंबर कटने तय हैं क्योंकि इस बार जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है इसमें 20 नंबर के ओएमआर सीट पर आंसर आपको देने होंगे। जी हाँ साथियों, आपके जो 70 नंबर, देखिए ध्यान से, जो 70 नंबर के पेपर होते हैं, 70 नंबर 70 प्लस 30 होते थे। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए वरना आपके 20 नंबर निश्चित कट जाएंगे। 70 प्लस 30, 70 नंबर आपके जो रिटन एग्जाम हुआ करते थे। ध्यान से देखिए, 70 नंबर आपके रिटन एग्जाम होते थे और इसके साथ ही साथ 30 नंबर का आपका होता था, स्कूल से नंबर दिया जाता था, चाहे उसको आप प्रैक्टिकल समझ लीजिए। जी हाँ, आप उसको प्रैक्टिकल कह सकते हैं। तो आपके हो जाते थे 70 और 30 यानी 100 नंबर। कितने हो जाते थे? 100 नंबर हो जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। अब क्या है सिस्टम? अब यह है कि आपके जो 50 नंबर हैं साथियों, 50 नंबर के क्वेश्चन आपको रिटन देने होंगे। क्या देने होंगे? 50 नंबर के क्वेश्चन आपके रिटन देने होंगे और जो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो आपको देने होंगे ओएमआर पर। जी हाँ, आपको कॉपी के साथ साथ ओएमआर सीट भी दी जाएगी जिसमें आपको गोले भरने होंगे, ऐसे काले पेन से या नीले पेन से। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे आपको गोले करने होंगे और ये 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? एमसीक्यू, जिसको बोला जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं कि बहुविकल्पीय। क्या हिंदी में अगर बोला जाए तो बहुविकल्पीय बोल सकते हैं इसको। जी हाँ, बहुविकल्पीय क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं 50 और 20 यानी 70 हो गया। अब आपका 30 नंबर जो होता है वो मिलेगा आपको प्रैक्टिकल के द्वारा। इस प्रकार से टोटल आपके हो जाते हैं 100 नंबर।
तो जैसा कि आपने देखा, अब आपको क्या करना है कि आपके 20 नंबर न कटे, क्योंकि आप पहली बार हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम सावधान हो जाइए। अब मैं आपको ओएमआर शीट भी भरना सिखाऊंगा। तो देखिए पहले बदलाव क्या है। बदलाव की बात करें तो प्रयागराज प्रमुख संवाददाता यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के इस साल बदले पैटर्न पर होगी। जी हाँ, पैटर्न चेंज हो गया। अब आपका 50+20+70, जी हाँ 50+20+70 ये पैटर्न है। पहली बार छात्र छात्राओं को परंपरागत उत्तर पुस्तिका, जो आप कॉपी में लिखते हैं उसको बोलते हैं उत्तर पुस्तिका, के साथ ही ओएमआर सीट भी मिलेगी। जी हाँ, आपको ओएमआर सीट भी मिलेगी। 70 नंबर के प्रश्न पत्र में से 50 नंबर के उत्तर वर्णनात्मक प्रकार के होंगे। वर्णनात्मक प्रकार का मतलब कि आपको लिखना होगा, और 20 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिसको बोला जाता है एमसीक्यू। क्या बोला जाता है साथियों? एमसीक्यू। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 20 नंबर के होंगे और जिसका जवाब ओएमआर पर देना होगा। अर्थात आपको ओएमआर शीट भी मिलेगी और उस पर आपको पूरे रोल नंबर भरने होंगे, पूरे आपको जो है डेट भरना होगा, एग्ज़ाम का कोड भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोड भरना होगा, स्कूल का नाम भरना होगा, और फिर जो आंसर आपके सही होंगे उनको आपको 4 गोलों में से किसी एक गोले को भरना होगा। ठीक है, अभी मैं आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम आगे अपने। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर ओ एम आर, जी हाँ, अगर आपने ओ एम आर पर अगर गलती किया, जी हाँ, ओ एम आर पर अगर आपने गलती किया तो आपके नंबर निश्चित रूप से कट जाएंगे। कैसे कटेंगे चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। अगर आपने एक भी गलती की तो पूरे 20 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ओएमआर का मूल्यांकन कैसे होगा? कोई इसको जो है हैंड रिटन नहीं चेक होगा, ये स्कैनिंग मशीन के द्वारा कंप्यूटर से होगा। कैसे? स्कैनिंग मशीन कंप्यूटर के द्वारा होगा। ऐसे में ओएमआर पर भरा जाने वाला विवरण गलत होने पर ओएमआर का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। जी हाँ, एकदम सही बात है। अगर आपने किसी गोले में यानी किसी लाइन में आपने 2 गोले भर दिए तो आपकी पूरी वो मार्कशीट ही रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपके कोई भी आंसर नहीं चेक होंगे, चाहे आप पूरे के पूरे सही आंसर क्यों न लगाए हों। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। चलिए आगे करते हैं। 10वीं के छात्र छात्राओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड के सचिव, जी हाँ, जो आप यूपी बोर्ड के सचिव हैं, दिव्यकांत शुक्ल ने मंगलवार को बोर्ड की वेबसाइट पर ओएमआर सीट का नमूना और उसे भरने के लिए एडवाइजरी जारी की है। जी हाँ, आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आप देख पाएँ तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको भरना भी सिखाऊंगा कि कैसे ओएमआर शीट को आपको फिल करना है। तो पूरी मैं ओएमआर शीट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसको स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाऊंगा। तो चलिए, इसके लिए आपको हमें हमारे साथ बने रहने होंगे। बिल्कुल चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं इस वीडियो को ले आऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा सूचना प्राप्त हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे प्रायोगिक परीक्षा की होगी कंट्रोल रूम से निगरानी। देखिए, अभी तक जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं ऐसे ही करा दी जाती थी, लेकिन अब होगी उस पर निगरानी, क्योंकि सख्त कानून आ गए हैं। 21 जनवरी से शुरू होने जा रही। अब ये आप ये भी जान लीजिए कि 21 जनवरी से आपके जो है प्रैक्टिकल भी शुरू होने वाले हैं। तो 21 जनवरी से यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा की निगरानी कैसे की जाएगी? कंट्रोल रूम से की जाएगी। यही नहीं, प्रायोगिक परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए पहली बार सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात होंगे। अर्थात उनको एक एरिया दे दिया जाएगा, 5 स्कूल 10 स्कूल का, जो कि सेक्टर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जाके चेकिंग करेंगे कि आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं कैसे हो रही हैं। पहले क्या होता था कि पहले केवल स्कूल में पैसा जमा कर दिया जाता था, फाइल जमा कर दी जाती थी और आपको नंबर मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने पाएगा। अब आपको बाकायदे प्रैक्टिकल देना ही पड़ेगा। यूपी बोर्ड के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव
विभा मिश्रा, देखिए अपर सचिव हैं विभा मिश्रा जी, ने सभी जिला विद्यालयों निरीक्षकों को पत्र लिखकर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, एक कंट्रोल रूम ऐसा बनाएं जहां पे सभी विद्यालयों पर नज़र रखी जा सके। अब बात करते हैं हमारे यूपी बोर्ड सचिव कौन, दिव्यकांत शुक्ल जी क्या कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। जी हाँ, वेबसाइट की बात कर रहे हैं जो कि आपको उपलब्ध है। ओएमआर शीट भरने के निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने से अगर निकाल पाते हो वेबसाइट से तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर जो नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं सभी स्टूडेंट के लिए मैं वो चीज़ ला रहा हूँ, आपको बाकायदे भरना सिखाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा सावधानियों की। तो देखिए, आज जो आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल में कितने टोटल छात्र और छात्राएं हैं, पूरे विद्यार्थी कितने हैं, तो अगर स्टूडेंट यानी बॉयज़ की बात की जाए तो बॉयज़ की संख्या है लगभग 16,98,023। इतने 16,98,023 छात्र हैं। और छात्राओं की अगर बात किया जाए तो 14,18,462, अर्थात 2 लाख, लगभग 2 लाख बॉय ज़्यादा हैं लड़कियों से। और अगर टोटल स्टूडेंट की बात करें तो ये लगभग 31,16,485 स्टूडेंट हैं जो कि 2023 की हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं। अब इसमें कितने स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं, कितने छोड़ देते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। ठीक है, तो लेकिन टोटल रजिस्टर्ड हो चुके हैं लगभग 31,16,485 छात्र। अब बात करते हैं ओएमआर शीट की भरने की और उनकी सावधानियों की। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस कड़ी को बिल्कुल छोड़िए मत, लास्ट तक इसको देखते रहिए। क्या कर रहा है कि केवल काले या नीले, जी हाँ, 2 पेन आपको यूज करना है। अब ये मत न समझिए कि एक गोला काले से, एक गोला नीले से, एक गोला काले से, एक गोला नीले से, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको भरना है ब्लू यानी नीला पेन तो आपको पूरा ओएमआर शीट आपको ब्लू से ही भरना है। अगर आपने पसंद किया है ब्लैक तो आपको पूरा ओएमआर शीट ब्लैक से ही भरना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ब्लू एक ब्लैक, एक ब्लू एक ब्लैक, ऐसे नहीं आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन, जी हाँ, बॉल पॉइंट पेन, पेन की भी आप चॉइस कर लीजिए। बॉल पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट पेन, क्या बोलते हैं, डॉट वाला पेन, अर्थात यहाँ पे जो जेल पेन होता है, जेल पेन आपको अलाउ नहीं है। जेल पेन से आप ओएमआर शीट कतई छुइएगा भी नहीं, बिल्कुल जेल पेन नॉट अलाउ। केवल डॉट पेन से ही आप ओएमआर लिखिएगा। हाँ, आप अपनी उत्तर पुस्तिका को जेल पेन यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ओएमआर शीट पे बिल्कुल जेल पेन नहीं चलाना है। ठीक है, और सही गोले को गहरे निशान से भरिए। जी हाँ, आपको गहरे निशान से भरना पड़ेगा। कैसे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको हम एक गोला बना रहे हैं। देखिए ये आपका एक गोला हो गया। ठीक है, अब आपको भरना है इसको, तो आप पहले अब ये देखिए, जैसे आपको ये इसको गहरे कलर से कर दीजिए। ठीक, एकदम आपका न कहीं छूटा रहे न कहीं वो रहे। ठीक है, ये देखिए, जहाँ छूटा रहेगा साथियों उसको भी आपको भरना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको डॉट। अब आपको ध्यान देना है कि वो टाइम देखे नहीं बढ़ा है, टाइम आपको 3.25 घंटे है, लेकिन जब आप ओएमआर शीट पे भरेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा होशियारी से इसको ज़रूर भरिएगा, इसमें ज़रा समय दीजिएगा। इस प्रकार से आपको डार्क कलर से आपको कर देने होंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। जैसे कि ये कह रहा है कि आपको पेपर मिल जाएगा, तो पेपर में जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है,
अब पहले क्वेश्चन में प्रश्न दिया, मान लीजिए सपोज करिए कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, सपोज करिए भारत के वर्तमान में, इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अब आपको 4 ऑप्शन देगा, जैसे ऑप्शन ए मोदी जी, ठीक, ऑप्शन बी योगी जी, ठीक है, ऑप्शन सी राजनाथ, ऑप्शन डी अमित शाह। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए। अब आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन ए सही है ना। तो जब आप ओमार शीट देखेंगे तो वहाँ पे A1 लिखा रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे A, B, C और D, और यहाँ पे एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक गोला इधर। अब आपको 4 गोलों में से केवल एक गोले भरने हैं। अगर आपका ऑप्शन ए था तो आपको इसमें कोई टिक नहीं लगाना है कि पेन से ए वाले ऑप्शन में से टिक कर दीजिए, नहीं, आपको टिक बिल्कुल नहीं करना है। बस उसी के सामने आप गोले को क्या करेंगे, ऐसे आंसर को ऐसे गोले में भर दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। और दूसरी चीज़, इसमें ना तो वाइटनर लगेगा, ना तो आप इसको पेन से या पेंसिल से स्क्रैच करेंगे, ना तो ब्लेड से स्क्रैच करेंगे। जी हाँ, कोई कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं तो आपके 20 नंबर स्वाहा, 20 नंबर चला जाएगा। चलिए, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरे, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। बिल्कुल आपको एक कतई नहीं करना है। OMR पर वाइटनर का प्रयोग न करें। देखिए, मैंने अभी बताया ना कि वाइटनर नॉट अलाउ, वाइटनर का प्रयोग न करें, उसे खुरचे नहीं, जी हाँ, जो ब्लेड से खुरच देते हैं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा, आपका कॉपी चेक नहीं होगी, 20 नंबर आपका गया। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाइए, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान नहीं लगाना है। जी हाँ, तो आप लोगों ने देखा, ये हमारी क्या थी, एडवाइजरी थी, अर्थात आपको सावधान करने की। क्यों? क्योंकि एक गलती आपके लिए ये 20 नंबर लॉस कर देगी, अर्थात 20 नंबर आपका कट हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, बिल्कुल सावधानी पूर्वक OMR शीट को भरिएगा, मेरी यह राय थी। और मैं सभी छात्रों के लिए हम OMR शीट भरना सिखाएंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको कैसे भरना है, इन सारी जानकारियों को मैं आपको देने जा रहा हूं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे साथियों को भी आगे बढ़ाते रहिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। जी हाँ, तो चलिए साथियों, इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। अगले नेक्स्ट वीडियो में पुनः आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें लेके आएंगे। तो इसी क्लास के साथ ही जय हिंद, जय भारत।